नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। मैं सतीश तिवारी एक बार फिर से एयर न्यूज की स्टूडियो से और आज एक नए पॉडकास्ट के साथ में और हमारे साथ जो बैठी हैं आज इस चर्चा में इस विषय में आध्यात्मिक प्लस टैरो कार्ड रीडर हैं रेखा जी। और नवमी का दिन अभी हुआ है। नवरात्रों से सब लोग काफी ज्यादा भक्ति में, तालाब में, समंदर में डूबे हुए थे और गोते लगा रहे थे। आज भक्ति से निकल करके माता रानी की विदाई करने के बाद आज बैठी मेरे साथ रेखा जी। तो स्वागत है रेखा जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। बहुत अच्छी हैं। और रेखा जी बेसिकली कहाँ के रहने वाली हम जानना चाहेंगे और साथ में क्या है कि इनकी यात्रा अभी तक कैसी रही है आध्यात्म की ओर और साथ में टैरो कार्ड रीडर की ओर। तो सबसे पहले जानना चाहूंगा कि रेखा जी कहाँ की रहने वाली हैं, इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया है, पढ़ाई लिखाई कहाँ से की है और भगवान के प्रति एक ऐसी श्रद्धा है और इनको ऐसा लगता है कि हम जो सोचते हैं वो हो जाता है और भगवान से जो मांगते हैं वो मिल जाता है। तो रेखा जी सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे आपका। जी। साथ में मैं जानना चाहूंगा बेसिकली कहाँ के रहने वाली हैं, दिल्ली में कब आई और आप इस यात्रा में कैसे जुड़ती चली गई? अगर हम बचपन की बात लें तो दिल्ली में ही हमारा पालन-पोषण हुआ है जी। और ससुराल जो हमारा है हरियाणा से है। हम हरियाणा से बिलॉन्ग कर रहे हैं अच्छा। और उसके बाद प्रभु की जैसी इच्छा, जी। अब खाटू श्याम जी की यात्रा का एक मतलब बचपन से ही पूर्वाभास होता है जी। सपने के द्वारा। जी। तो पहले समझ नहीं पा रही थी कि भी एक्चुअली हो क्या रहा है। जो होने वाली घटनाएँ थी, जिनसे मैं जुड़ी रहती थी, जी। तो उनके बारे में भी सपने में आ जाता था। जी। अभी बहुत सारी कहानी आप देखते होंगे, थोड़ी हकीकत थोड़ा फसाना। और आज मेरे साथ में रेखा जी जो बैठी हुई हैं, चर्चा कर रही हैं कि जो होने वाला होता था इनके जीवन में, ऐसे चाहे सपने के रूप में या फिर कुछ ऐसा विचार आता था मन में कि हमारे साथ ये हो रहा है, ये होना चाहिए और एक्चुअल में वही चीजें होती चली जा होती रही हैं। चली जाती थी। तो रेखा जी कोई ऐसी घटना जैसा कि अभी रिसेंटली या फिर जब आप आध्यात्म से जुड़ी, आइए हम सवालों पे चलते हैं कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? आपने पढ़ाई लिखाई की, अगर आप चाहती तो जॉब भी कर सकती थी और जॉब करके अपना जीवन बसर जीवन का यापन कर सकती थी। लेकिन जब आध्यात्म की ओर गई तो यात्रा की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई? थोड़ा मैं जानना चाहूंगा इस विषय में। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और धन्यवाद देती हूँ, आपके इस प्रोग्राम को धन्यवाद देती हूँ थैंक कि यू। इसके माध्यम से एक मुझे अपने दिल की बात कहने के लिए एक मंच मिली। जी, जी, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मतलब ये था कि भी जैसे भी सबका नॉर्मल ही रहता है, उसी तरह भी हमारा भी ऐसा ही जीवन था कि भी नॉर्मल बिलॉन्ग करते थे फैमिली से, मीडियम क्लास के हैं और भी हँसना, उठना, बैठना, स्कूल में मस्ती, ये सब चीज़ें चलती रहती भी जिसके जैसे सभी की में नॉर्मल होती है। वैसे ही मैं भी थोड़ा गुस्सैल, अटखेली, नटखट किसी को हँसी नहीं भी आती थी तो भी हँसाना, जी। ये चीज़ करा। जी। फिर प्रॉपर मैरिज के बाद जो है कहीं न कहीं मेरी ज़िंदगी के एक टर्न एकदम से ज़िम्मेदारी वाली आ गई। जी। तो यही था कि भी मैरिज ऐसा हुआ जैसे कि भी ना नीचे गिरे ना खजूर पे लटकने वाला काम था। जी। जो किसी और की शादी हो रही थी। अच्छा। और जब शादी नज़दीक होगी तो हस्बैंड के जिनसे तय हुआ था तो वो लड़की मौके पे ही भी शादी छोड़ के भाग गई। ओह! तो उस समय मैं 8वीं में पढ़ रही थी। जी। तो माता-पिता ने और उनके माँ-बाप ने जो है मतलब मेरे हस्बैंड के माता-पिता ने जो बीच के थे वो शादी करवाने वाले वो मेरी मदर ही थी। जी। तो उन्होंने भई बहुत रिक्वेस्ट किया क्योंकि उनके घर में शादी का सभी प्रोग्राम हो गया था। अच्छा, शादी के 2-3 दिन पहले लड़की चली गई चली गई। किसी और के साथ? हाँ, तो भी अब उन्होंने कहा कि हमें या तो आप अपनी लड़की दे दीजिए। ओह! तो बिना सोचे-समझे मतलब इस तरह से शादी तय हो गई। पढ़ते-पढ़ते एकदम से मंडप पे पहुँच जी, जी, गए। जी। कहीं न कहीं देखिए आज संस्कार वो जो ज़िंदा है, इनके मम्मी-पापा को ये लगा कि हमारी बड़ी बेइज़्ज़ती हो जाएगी और हमारे कुल खानदान की जो इज़्ज़त है वो दाँव पे लगी हुई थी। किसी की शादी तय हुई थी और वहाँ पे वो लड़की जो भी थी, उनका अपना किसी के साथ जो भी रहा होगा, अफ़ेयर रहा होगा, रिलेशन रहा होगा, वो कहीं न कहीं अपनी पसंद से चली गई। चली गई। और फिर लड़के वालों ने बोला कि भई अब हम क्या करें और ऐसे तो बड़ी बेइज़्ज़ती हो जाएगी। तो इनके पिताजी सोचे कि मैं अपनी लड़की को क्यों ना दे दूँ। यही बात हुई? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। फिर जब मैरिज हुई तो मैरिज के बाद अब हमारी ऐज का भी गैप था बहुत ज़्यादा। अब मेरी बचपना का उम्र था कितना उनका गैप था दोनों में? उनका करीबन 30 था आपका? और मेरा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 16 साल की उम्र थी। तो
ये चीज की थी। जी। फिर वो थोड़ा सा ज्यादा ही मतलब ये था कि वो ज्यादा नशे में थे, मतलब इस तरह की नशे की लत थी। लत थी उनको। और ये आपके और परिवार को पता नहीं था? नहीं, पता नहीं था बिल्कुल भी परिवार को। फिर? फिर अब जब हम लौटे कि भी सभी ने कहा भी, फोर्स भी, क्योंकि भी जब उनका ज्यादा दिमाग नहीं काम कर रहा था तो भी आग भी लग गई थी घर में, उन्होंने भी लगा दी थी। तो सोचा कि भी सबने आफ्टर कि भी मैरिज ये सब कहानी शुरू हुई हाँ आपके लाइफ में? लाइफ में जी। शादी के 6 मंथ के बाद ही पता चला कि थोड़ा माइंड से भी थोड़ा कमजोर है और ज्यादा वे में नशा हो गया है और भी ऐसे ऐसे कंडीशन है। तो फिर फैमिली ने इतनी शान और शौकत से शादी कर दी थी कि भी उनकी इज्जत बचाने के लिए कि भी चलो अब इस मैरिज में अब सम्मान तो करनी पड़ेगी। जी। डिवोर्स की भी बात हो गई थी और सारी मेरे मम्मी पापा ने फाइनल कर लिया था। कौन से सन में शादी हुई आपकी? 2004 में। 2004 में शादी बिल्कुल। हुई और आफ्टर 6 मंथ जो है ये सब होने लगा कि जो कि आपके पसंद से नहीं हुआ या परिवार को कुछ अंदाजा भी नहीं था कि इस तरीके से घटनाएं घट सकती हैं। लेकिन बाद में जब आप उस घर में आई तो ये सब कहानियां चालू हो गई जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, ये कह सकते हैं। बिल्कुल। फिर हमारा जो है थोड़ा भी यही था कि भी अब क्या करें, भी मम्मी पापा ने तो सारा इन्वेस्ट लगा दिया था जी। जो भी है, भी उनके भी अरमान थे कि बेटी विदा होगी। फिर अच्छे से करें हम। हाँ, उस टाइम फिर मेरे पेट में भी बड़ा लड़का हो चुका था। जी। तो फिर सबने कहा कि भी इसको मतलब अबॉर्शन करा देते हैं। फिर वो मेरी जिद थी क्योंकि उस टाइम भी एक्चुअल में ये हुआ था कि उस टाइम भी मेरे को दिखाई देता था, लेकिन घर वाले मतलब इतना ध्यान नहीं देते थे जी। और ना ही मैं उनको प्रॉपर बता पाती थी। आफ्टर मैरिज से पहले ही मैंने विजन देखा था जी। कि भी ऐसा कुछ है। तो 15 दिन के लिए मैं बहुत लड़ी कि मुझे ये शादी नहीं करनी है कि भी ये लड़का मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। यहाँ तक कि भी शादी का सारा सामान मैंने फेंक दिया था। जी। फेंक दिया था मैंने कि भी मुझे नहीं करनी है। शादी से पहले? हाँ। ठीक है। तो फिर मम्मी पापा जो है, पापा जी जो है वो इमोशनल ब्लैकमेल कि भी क्या होगा, भी दोनों भी हमारी उनकी इज्जत चली जाएगी। उनकी इज्जत चली जाएगी। और तो फिर कहीं न कहीं आपने इनके फादर जो थे जो सरपंची लेवल पे थे और सरपंची लेवल पे होकर उन्होंने जी। मतलब अपनी जो पगड़ी है वो मेरी मम्मी के पैरों में रख दिया था कि भी हमारे खानदान की इज्जत आपके हाथ में है। ओहो! मतलब इमोशनली ब्लैकमेल किया गया और जिसकी जो बलि चढ़ी आप, रेखा जी बलि चढ़ गई। तो जी, आगे? फिर उसके बाद जो है भी बच्चों फिर मैंने मना कर दिया अपनी फैमिली को। मैंने कहा कि अब उस टाइम आप लोग मान नहीं रहे थे, अब जो होगा सो ठीक है, इसी में हमारी किस्मत है। जी। तो बाकी जो उनकी फैमिली है वो पूरे सपोर्ट में थे। उनके जो मम्मी पापा यानी कि माँ बाबूजी थे उनके, जी, जी। वो बहुत प्यार दिया उन्होंने मुझे। कभी उन्होंने मतलब एक होता है ना कि सास जो भी तेज आवाज में भी बोले, तो मैंने उनकी तेज आवाज भी नहीं सुनी। एक्चुअल में जो माँ का प्यार है ना, अब कुछ भी कहो, चाहे उनकी कमी की वजह से हो या फिर यूँ कह लो भाई किस्मत कहो, तो मेरी सास ने मुझे एक माँ से बढ़कर मुझे प्यार दिया। और जो ससुर जी थे, जी, बाबूजी थे, उन्होंने भी एक पिता से बढ़कर मेरे को प्यार दिया। मैं शाम के समय डेली उनसे रात को कहानी सुनती थी। जी। बाबूजी जब तक मुझे कहानी नहीं सुनाएंगे तब तक मैं सोऊंगी। कहीं न कहीं ये ईश्वरीय कृपा रही कि जब भी कोई चीज़ घटने वाली होती थी, आपको अंदाजा लग जाता था। हाँ, तो उस टाइम पे आप अपनी जब बातों को रखती थी, क्या आपके अंदर वो एनर्जी, वो एक पावर नहीं थी कि आप किसी को समझा सके कि नहीं ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है? यूँ कहे कि इतना नहीं था समझ। इतना समझ में नहीं था? नहीं था, लेकिन हाँ, लोगों के सामने जिक्र करते थे तो कुछ मान जाते थे, कुछ नहीं, पर इतना ध्यान नहीं देते थे। तो क्योंकि उस टाइम मैं इतनी पूजा पाठ में नहीं, लेकिन मानसिक रूप में थी। लेकिन वो एक होता है ना प्रैक्टिकल वे में प्लेटफॉर्म पे सुबह उठना भी, जोत बत्ती, ये सब चीजें नहीं था। लेकिन हाँ, मेरे घर वालों को थोड़ा अंदाजा था। आत्मिक लौ आपके अंदर जल रही थी, जो आध्यात्म की लौ होती है, कहीं न कहीं देखिए पूजा पाठ तो एक ये हो सकता है कि पूर्व जन्म में जो भी है ईश्वर की कृपा। बिल्कुल हो सकता है क्योंकि पूजा पाठ एक आपका एक माध्यम है कि आपको आपका ध्यान केंद्रित करने का। बाकी अगर आपके अंदर की लौ जल रही है, आध्यात्म पे आप डूबे हैं तो डेफिनेटली आप भगवान के बड़े करीब हैं और ज़ाहिर-सी बात है कि कभी भी आप जब विचार करेंगे, मंथन करेंगे, तो अपने आप को समझिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ रेखा जी कि
कलयुग में अगर देखा जाए तो मानव पूजा वर्जित है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, आपकी तरह लोग हैं, जो अपने विवेक का इस्तेमाल नॉर्मल एक आम इंसान से थोड़ी सी ज्यादा करते हैं, और उनके अंदर वो शक्ति का एक प्रज्वलित होती है, ज्वाला प्रज्वलित होती है, जिसकी माध्यम से वो लोगों को ज्ञान भी देते हैं, अपनी बातों को बताते हैं। जिस तरीके से आज आप टैरो कार्ड रीडर का काम कर रही हैं, साथ में आप यहाँ से खाटू श्याम तक पैदल यात्रा करती है, क्योंकि एक आस्था, एक लगाव है, और वो चीजें आपके मन को झकझोर देती हैं। जब किसी के सामने बैठते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसका समावेश उसके अंदर डेफिनेटली होता है। जिस तरीके से कई जगह आप जाती हैं, आपको लगता है कि यहाँ की जो ऊर्जा बड़ी सकारात्मक है और मन प्रफुल्लित हो जाता है। और कई जगह आप जाती हैं, ऐसे किसी किसी घर में आप जाएंगे, ऐसा लगता है घर रो रहा है, घर रो रहा है, एकदम ऑरा वहाँ का ऐसा हो जाता है कि अंदर से ऐसा होता है कि बस यहाँ से निकल जाओ। और कई जगह आप किसी किसी घर पे आप जाएंगे, ऐसा लगेगा घर मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, आनंदित हो रहा है, मतलब ये फील हो जाती है। अब ज्यादा मतलब चाहे अगर कोई भी सामने भी हो, उनकी भी नेगेटिविटी है या नहीं है, वो चीज भी फील कर पाते, बहुत फील होती है। बहुत सही बात कर रही हैं। तो कभी भी आप ये अंदाजा लग सकता है। इसलिए जरूरी है कि अगर आप सनातनी हैं या सनातनी नहीं भी हैं, तो आप आध्यात्म के पथ पर चल सकते हैं, जहां से आप अपने मन को शांति और सौहार्द पैदा कर सकते हैं। साथ में आपके बच्चे, आपके परिवार जब सनातन के पथ पे चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप का पूरा परिवार सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता है। जिस तरीके से आज अभी हम कहीं पे गए हुए थे, अभी चर्चा हो रही थी वहां पे, तो मेरे मन में ये बात आपको देख के आई कि आध्यात्मिक होना कितना आवश्यक है। सनातनी होने के नाते आप अपने संस्कारों का जो प्रचलन है उन बच्चों में डालें। जिस तरीके से बच्चों में जिस तरीके से हम पढ़ते थे पहले कि आनुवंशिकता क्या होता है, आप जिस तरीके से रहेंगे आपके बच्चे उसी तरीके से करेंगे। आनुवंशिकता का मतलब हो गया कि माता पिता के गुणों का उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होना ही आनुवंशिकता कहलाता है। आज कुछ लोग ऐसे हैं, बच्चों के पीछे बहुत पैसे खर्च कर देंगे, लाख 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर देंगे और यहाँ से जाके सेटल कर देंगे बाहर में। लेकिन वही बच्चे जब सेटल हो जाएंगे तो वो एक मॉडर्न युग की तरह बात करेंगे, और उन माँ बाप को जिन्होंने उनको बचपन से लेकर अभी तक उनको आगे बढ़ाया है, उनको वो क्या करेंगे, वृद्धाश्रम भेज देंगे। तो मुझे लगता है कि आप जो कार्य कर रही हैं, जो प्रचार प्रसार सनातन का कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है। और हमारी शुभकामना, साथ में एयर न्यूज की स्टूडियो में बैठी हुई हैं आप, हमारे सभी दर्शक और सभी जो मैनेजमेंट टीम से लेकर स्टाफ तक आपकी वीडियोस को बहुत ज्यादा शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर घर में सनातनी बच्चा पैदा हो। और आपकी तरह एक बहुत ही जो नारी का एक आपने रोल निभाया है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं आप देखती हैं कि जब प्रताड़ना झेलना पड़ता है या फिर जब किसी चीज को लेके वो समझ नहीं पाती है, तो कुछ कुछ ऐसे कदम उठा लेती है जहां पे क्या होता है कि अपने आप को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन आपकी यात्रा जो रही है अभी तक की, जहां तक आप आज यहाँ बैठी हैं अपनी बात को रखने के लिए, और कई जगह मैं देखता हूँ कि आपकी चर्चाएं होती हैं और आप बहुत बहादुरी से कार्य कर रही हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। अब हम चलते हैं फिर उसी विषय पे, उसी टॉपिक पे। जब आपका 6 महीना 8 महीना बीता, जो ये सिचुएशन आपका चलते रहा, क्योंकि जरूरी है कि दर्शकों को बताना, आजकल की हमारी जो महिलाएं हैं जो समाज में उठ रही बैठ रही, कई बार वो हरास खा जाती हैं या फिर उनको परेशान हो जाती हैं वो, तो वो आपकी स्टोरी को शायद सुन करके अपने आप को एक मजबूती से खड़े होने का साहस कर पाएंगे। तो आपकी फिर लाइफ में वहां से क्या हुआ आगे? आगे ये हुआ कि 2005 में एक बड़ा बेटा हुआ जी। और उस वक्त जो है भी मेरी माँ तो थी, जो सास जी थी, तो उन्होंने कहा कि बेटे ऐसा है कि ऐसे तो घर नहीं चलेगा, जो आप है ना सिलाई सीख लो। आपको? हाँ, तो वहाँ पे उस टाइम सेंटर हुआ करते थे, तो सिलाई सेंटर और जो डॉन बॉस्को और काफी सारे हुआ करते थे। तो उन्होंने मुझे सिलाई और ब्यूटी पार्लर का सीखने के लिए, वहाँ पे जाने के लिए सेंटर में जी भाई सपोर्ट किया जी। तो 2006 के आसपास लगभग शुरू होने से पहले 2-3 महीने पहले मैंने वो किया था। ठीक है। सेंटर में लिया था 2005, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया था 8-9 महीने का। लेकिन उसी बीच में ये पता चला कि भी दूसरी प्रेगनेंसी भी आ रही है। तो उसी बीच में भाई फिर थोड़े दिन रुक के भी उसको टाल के फिर उसके बाद भी कंटिन्यू किया, 2006 से स्टार्ट किया जी। तो 2-3 महीने ही किए होंगे कि सासू माँ जो है, अब यहाँ पे पॉइंट आता है अध्यात्म का जी। जब सासू माँ की जो मतलब थी मेरे साथ, हम लोग अलग हो चुके थे। तो हम लोग मतलब फैमिली में मतलब जो 2 भाई थे, आपके ससुर जी 2 भाई थे? नहीं, मेरे हस्बैंड 2 भाई थे। हाँ। सासू माँ और ससुर जी?
सासू माँ हो गए, ससुर जी हो गए जी और मेरे हस्बैंड हो गए और मेरे उनके हस्बैंड के भाई जी जी हो गए। जी जी तो ये हम दोनों लोग मैरिड थे? दोनों आप छोटी हैं बड़ी हैं? नहीं, मैं बड़ी थी और ठीक वो है फौज में थे, जी। तो उनकी पहले ही मैरिज हो चुकी थी। अच्छा, इनकी शादी बाद में हुई? हाँ, इनकी इसलिए अटक गई थी क्योंकि भई थोड़ा-सा जी गड़बड़ जी थी इनमें, जी इस वज़ह से अटक गई। जी तो जैसे ही सिलाई सेंटर में हम 2-3 महीने हम गए, तो माँ की अचानक तबीयत खराब ज़्यादा हो गई। हम्म तो उसी बीच में मेरे को बार-बार विज़न आता था कि भई हम्म कुछ ऐसी घटना घटने वाली है। हम्म तो भई जो मेरे छोटे इनके भाई थे हम्म तो वो गए हुए थे मतलब अपनी ड्यूटी पे, जॉब पे और उनकी मिसेज़ भी भई अपने घर गई हुई थी। जी तो अलग हो चुकी थी, हमारे घर की दूरी हो चुकी थी, तो मैं सुबह-शाम जैसे भी मेरे से होता, दोनों छोटे-छोटे बच्चे थे, एक 2 महीने का था और एक वही 1 साल का हो गया था। हम्म तो लेके जाती और फिर उनकी भी जो जैसी भी सेवा होती, घर के काम करते। जी फिर जब नहीं हुआ विज़न ऐसा हो रहा था कि बस शायद माँ अब जाने को है। और साथ में नहीं दे मतलब कम टाइम स्पेस उनको मतलब बार-बार हार्ट में दर्द होता था। फिर कैसे भी करके भी घर वालों को भी संदेशा दिया ये सब जो है फैमिली सब आए जी और भी छोटे बेटे भी आ गए। फिर उन्होंने हॉस्पिटल कैरी ऑन किया। तो उस टाइम जो है हस्बैंड को उस बीच में हम नशा मुक्ति केंद्र में भी डाल चुके थे। अच्छा जो बड़े वाला लड़का था, तो उसका जब तक प्रेगनेंसी नहीं हुआ था तब तक उनको नशा मुक्ति केंद्र में डाला था क्योंकि उनकी कंडीशन ऐसी थी कि जो प्रेगनेंसी के समय जो बढ़ता है पेट औरत का, तो उनको ऐसा लगता था जैसे कि भी वो औरत ही शैतान है जिसका पेट बढ़ रहा है, मतलब इसके पेट में कुछ और है। मतलब उनको ये नहीं आइडिया था कि भी माँ मतलब बनते हैं तो भी ऐसी प्रेगनेंसी होती है। मेंटली डिस्टर्ब थे क्या वो? हाँ, वो मतलब उस टाइम भई क्या मैं किसी को खोल के नहीं बता सकती थी कि भई वो तो मैं ही जानती हूँ कि ये कितना वो थे। तो इस तरह के थे तो उनको लगता था कि बच्चा बाहर आएगा और उसको मार डालेगा। ओह! तो इसीलिए मतलब बच्चे की सेफ्टी के लिए उनको नशा मुक्ति केंद्र में डाल दिए थे और कुछ ज़्यादा ही मतलब वो कर रहे थे। जी, जी। एक टाइम ऐसा मतलब मैं तो यही कहूँगी कि जो होता है ना कि भी मुसीबत में अगर साथ दे तो वही अपना नहीं तो कोई नहीं अपना। तो हमारी बहुत रिच बड़ी फैमिली है इनकी। सभी फौजी हैं, कोई पुलिस है, कोई कुछ है, किसी की अच्छी कंडीशन है, तो ऐसे लाइन वे में है। तो एक ऐसा टाइम मैंने और मेरी सासू माँ ने झेला वो टाइम देखा हमने जिस टाइम जो है हमारे ससुर 4 भाई थे तो उनके बच्चे और भी हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लो सबके 2-2 3-3 4-4 5-5 6-6 ऐसे हैं। तो इनकी इतनी हालत कंडीशन खराब हो गई थी कि ये मतलब भैंस भी थे 12-12 भैंस भी थी और छोटे-बड़े जो भी हो। तो रात को बहुत परेशान कर रहे थे। तो मतलब एक चाकू लेकर मुझे मारने के लिए दौड़ रहे थे कि भई कैसे भी करके पेट में बच्चे को मार दिया जाए। तो नशे में थे ज़्यादा। तो उसके बाद हम जो है रात को आंधी-तूफ़ान आ रहा था, तो एक-एक करके हमने दरवाज़ा सबका खटखटाया। तो उस समय ये बहुत हेल्दी थे, बहुत बहुत पहलवान है ये थे पहले, जब ये नहीं पीते थे, तब इन्होंने बहुत मेहनत करी है। ठीक है। अपनी सिस्टरों की शादी, यहाँ तक कि माँ के घर सब कुछ। लेकिन एक संगत होता है ना, संगत खराब हो गई। जी। तो बट शादी के बाद तो वही बात है मेंटली डिस्टर्ब और नशे में इस तरह की कंडीशन में हमें मिले। जी। फिर वो रात ऐसी थी मेरे लिए कि भी मैं और मेरी सासू की भी किसी भी तरह रात को हमारी जान बच जाए। तो हमारे पीछे लगे हुए थे, तो हमने एक-एक करके अपने सभी परिवार फैमिली वालों का दरवाज़ा खटखटाया, तो सब ऑलरेडी डरे हुए थे कि भई हम अगर बना देंगे तो कहीं ऐसा ना हो हमारे पीछे भी अटैक कर दे। हाँ। तो मेरी जो है बड़े भाई मतलब ताऊ जी, उनकी मिसेज़ थी, तो उनकी मिसेज़ जो है उस रात हमें मतलब उन्होंने कहा कि भी मेरे पास सोइए, हम अपने आप देख लेंगे। मैं उनका बहुत-बहुत आभारी करती हूँ कि भी उस रात उन्होंने भी जबकि हमारी कोई बोलचाल नहीं थी, एक तरीके से फैमिली में दुश्मनी चल रही थी। जी। हमारी तो नई शादी थी लेकिन बताते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने हमें मतलब मुझे उस रात को अपने पास रखा, बोला कि मैं देखूँगी जैसा भी होगा। फिर
जैसे भी हुआ सुबह फिर गए तो फिर वही नशा-मुक्ति केंद्र में डाल दिया। ठीक है। जब तक बड़े वाला नहीं हुआ तब तक भी उनको नशा-मुक्ति केंद्र में रखा। इस बीच में भी छोटे भाई हैं, तो उन्होंने ही मतलब जो है जैसे भी एक होता है फैमिली के हुए हैं, तो उन्होंने कहा मतलब उन्होंने भी बहुत-बहुत सपोर्ट दिया, जहाँ तक ये है कि आज भी सपोर्ट करते हैं। छोटे भाई, इनके जो छोटे भाई थे? हाँ, ठीक है। इनके यहाँ तक कि सारी फैमिली सपोर्ट करती है। लेकिन यही है कि भी अब ना कहना ये गलत होगा, है ना? यहाँ तक कि वो अपनी फैमिली के नज़रों में भी बहुत बुरे हो जाते हैं कभी-कभी। लेकिन एक्चुअली सपोर्ट वो नहीं होता कि भी पैसों का सपोर्ट नहीं। एक होता है कि हाँ भी फैमिली भी पीछे ग्राउंड में है। मोरल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है कि कभी भी इंसान तो पैसे से बढ़ के होता है कि उसकी जो एक पैसों के लिए ईश्वर ने मेरे को हाथ दिया। बहुत मैंने शुरू से बहुत काम किया है, ऐसे कुछ नहीं है। फिर मेरी सासू माँ ने भी सिलाई का और ब्यूटी पार्लर का जो है काम सिखाया। 2-3 महीने में उनकी कंडीशन ऐसी थी छोटे वाले जब बेटा हुआ तो उनकी डेथ हो गई। जी। उनकी डेथ होने के बाद बहुत वज़न लग गया, क्योंकि माँ तो माँ ही है। मैं क्या बताऊँ, बस यही कहूँगी कि मुझे जो जन्म दिया ना माँ ने, उनसे बढ़कर मेरे को ससुर माँ ने बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दिया। शायद इनकी कमज़ोरी की वज़ह से कह सकते हैं हम। लेकिन मैं कहूँ ना कि किसी की सास अगर चाहिए ना, मेरी माँ जैसी हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि सास भी कभी बहू थी और एक आपने एग्जाम्पल दिया कि आपकी सास बहुत अच्छी है। और आजकल क्या है कि बहुत सारे ऐसे बहुएं हैं, उनको सास पसंद नहीं आती, सास को बहू पसंद नहीं आती, बहू को ननद पसंद नहीं आती, ननद को भाभी पसंद नहीं आती। लेकिन आपने जिस तरीके से एक संघर्ष रहित जीवन व्यतीत कर रही हैं आप, उसके बाद आप अगर सासू जी की तारीफ कर रही हैं तो काबिल तारीफ है। तो रेखा जी, आगे हम जानना चाहेंगे कि अभी आप फिलहाल एक पारिवारिक रिश्ते में है ना ठीक-ठाक? सब ठीक-ठाक है, सब अपनी-अपनी जगह पे चले गए। बच्चे आपके कितने बड़े हो गए हैं? अब हो गए, एक 21 साल का हो गया और दूसरा 20 साल का। दूसरा 20 साल का, दोनों में 1 साल का डिफरेंस है। अभी पतिदेव क्या कर रहे हैं? अभी अपनी बढ़िया बस चला रहे हैं। बस चला रहे हैं वो? हाँ, अभी कंडीशन थोड़ी क्योंकि बच्चे हो गए हैं और फिर भाइयों का सपोर्ट भी है, कभी ज़्यादा अप डाउन हो जाते हैं तो भी दोनों बड़े भाई, छोटे भाई दोनों आ जाते हैं और सिस्टर भी आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी दोनों भाई जो हैं, आपके हस्बैंड और आपके देवर, दोनों में बाउंडिंग कैसी है? बहुत अच्छी है? मतलब बड़े भाई से भी बाउंडिंग अच्छी है और छोटे भाई से भी अच्छी है। अच्छा, छोटे भाई से अच्छी है। तो परिवार अभी आपका जो है संयुक्त परिवार है या फिर जॉइंट फैमिली है या फिर अभी? नहीं, अब तो जॉइंट, जैसे माँ बाबूजी गए उसके बाद उससे पहले हम जो है अलग हो चुके थे। बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से इनको ऊपर जिम्मेदारियां हैं तो क्या पता भी थोड़ी देखिए, पत्नियां ऐसी भी होती हैं जो सब कुछ सहते हुए और अपने पति को एक मार्ग पे लाने के लिए चाहे जो भी हो। रेखा जी का कहना ये नहीं है कि अपने पति को की अवहेलना कर रही हैं, उनकी इंसल्ट कर रही हैं। ये वीडियो देख के शायद कहीं कभी-कभी लगेगा, पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि पत्नी का जो धर्म है, इन्होंने बहुत बखूबी निभाया है। कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें अनबैलेंस हो जाती है लाइफ में, लेकिन उससे पीछा छुड़ा के कोई मतलब नहीं होता, भाग के कोई मतलब नहीं होता। हो सकता है कि आपके अंदर अगर विवेक है, आपके अंदर वो ऊर्जा है, तो आप हर माहौल को अपने हिसाब से बना सकते हैं, उसको उस व्यक्ति को अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। तो अभी आपका सुखमय जीवन व्यतीत हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से। सासू जी अब नहीं रही? नहीं, ना सासू जी रहे और ना ससुर जी रहे, पिताजी जी। और पिताजी भी बहुत अच्छे थे। वो तो ऐसे थे कि भी मेरी हर खुशी के लिए बिना कहीं हर चीज कर देते थे। यहाँ तक कि वो टाइम ऐसा था कि मेरे लिए झूला भी लगवा देते थे। जी। ये झूल लेगी और वही खाती रहेगी। मतलब आदत थी मेरी की रोटी मोड़ के और ऐसे चबाने की। उतना दिमाग नहीं था कि भी तो मैं ससुराल में हूँ। उस कंडीशन को लेकर के अभी आपने पूरी कहानी सुनी नहीं और करते-करते आज इनका बेटा 22 साल का हो गया है। दूसरा बेटा 21 साल का है। मेरे ख्याल से पढ़ने में बहुत अच्छे बच्चे होंगे क्योंकि आप ऑलरेडी जुड़ी हुई हैं अध्यात्म से और अच्छे संस्कार आपके हैं, तो जाहिर-सी बात है बच्चे बहुत अच्छा करेंगे और सारी तकलीफ जो होगी वो आपकी बहुत जल्दी दूर होने वाली है और मुझे लगता है कि आपके पतिदेव भी काफ़ी ज़्यादा ठीक-ठाक से आप काम कर रहे हैं, ज़िम्मेदारियाँ निभा रही हैं। ज़िम्मेदारी सारी निभा रहे हैं। जी। बस यही है कि भई ठीक है, जो ईश्वर ने किया, मैं ये कहती हूँ कि आज भले उस टाइम थोड़ा दुःख लग रहा था, लेकिन मैं आज अगर बच्चों को देखती हूँ तो ये कहती हूँ कि जो भी था मेरे जीवन में अच्छा था। क्योंकि वो टाइम और वो
एक स्थिति परिस्थिति नहीं होती तो शायद बच्चे आज ऐसे नहीं होते। ऐसे नहीं होते। अच्छा, देश की महिलाओं को या फिर देश की जो वो यंगेस्ट लड़कियां हैं जो आज की डेट में मतलब एक मॉडर्न युग में रह रही हैं, उसके बाद डिसीजन तुरंत चेंज करती हैं, डिसीजन मेकिंग बनने की कोशिश करती हैं बिना परिवार की सलाह के। आपकी तो विवाह जब हुआ तो आपको तो आप कुछ पता भी नहीं रहा होगा, हाथ पकड़ के पिताजी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी को दे दी कि भैया हम अपनी जो इज्जत है, अपने घर की जो एक परंपरा, जो एक धन है, उसको हम सौंप रहे हैं क्योंकि आपकी इज्जत ना खराब हो इसलिए। लेकिन जब आपको सौंप दिया गया उसके बाद जो घटनाएं घटी, शायद आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता और वो आप ही महसूस करती होंगी। फाइनली आज आप यहाँ स्टूडियो में बैठी हैं और अपनी चर्चा कर रही हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक महिला किस तरीके से अपने परिवार को लेकर के आगे बढ़ती है और बच्चों का पालन पोषण करते हुए आज बहुत सुखी महसूस कर रही हैं, बहुत मेंटली फ्री महसूस कर रही हैं। बच्चे बड़े हो गए, फाइनली अब जो है इनका जीवन बहुत अच्छे तरीके से व्यतीत होगा। अच्छा, दूसरा जो मैंने सुना है रेखा जी कि आप एक टैरो कार्ड रीडर भी हैं, वो कौन सी ऐसी घटना थी जहां से कि आपको मूव ऑन किया टैरो कार्ड की तरफ? मैं भी जानना चाहूंगा उसको। एक स्पिरिचुअलिटी में कहा जाता है अवेकनिंग प्रोसेस। मेरे हिसाब से ये अवेकनिंग प्रोसेस ऐसा है कि भी 1000 करंट का झटका बोल्ड लग जाए तो वो है जी, वही चीज हुआ। फैमिली में कोई अनबन चल रही थी, तो फैमिली में अनबन चलते चलते भी ऐसा हुआ कि भी मैं ना शुरू से एक परिवार से बहुत अटैच रही हूँ। जी, मुझे नहीं पता है कि मेरे बैकग्राउंड में मेरे परिवार की कैसी स्थिति को लोग क्या सोच रहे हैं। ये चीज मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। जो उन्होंने मेरे सामने व्यक्त किया कि अभी आप अच्छे हो तो मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ तो आप अच्छे हो। जी, बट फिर भी एकदम से पता चले कि भी कोई मतलब जहाँ से जुड़ाव इतना है और उनकी तरफ से कोई गलत फैसला आपके तरफ लग जाए जो आपने किया ही ना हो, जी, तो वो एक धक्का लगता है। जी, तो एक होता है ना कि भी माँ बाप चले गए और भी सपोर्ट क्या था, भी फैमिली का सपोर्ट था। जी, अब फैमिली का सपोर्ट था और वो भी अचानक ऐसे ब्रेक जैसे लग रहा था ना, तो वो एक ऐसा समय था, ऐसा लग रहा था जैसे कि अब कोई नहीं। अच्छा, बिल्कुल। तो मतलब मनमुटाव बहुत ज़्यादा देखने को लग रहा था। अब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं लोगों को कैसे समझाऊँ कि भैया ये सब क्या है? अभी क्या है कि भी अगर सपोज़ करो कि अगर आप हो कि आपको पता है कि भी फैमिली मेंबर है, अभी है, सामने आप कुछ और कह रहे हो और बैकग्राउंड में कुछ और कह रहे हो। जी, तो ये तो भी एक बिल्कुल अपोज़िट हो गया। इस समाज के सामने आपने भी एक इंसान को झूठा बना दिया। एक होता है, वो चीज़ बहुत धक्का, जबकि आपको पता है कि आपने ये किया ही नहीं। जी, तो उसके बाद क्या हुआ, काफ़ी दिनों तक मैं एक होता है ना बंद केस से बाहर ही नहीं निकली। अच्छा, और उस समय मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। आई थिंक कि भी लॉन्ग टर्म हो गया। जी, 9 मंथ बेड रेस्ट और बहुत कंडीशन खराब थी। तो अचानक मेरे को क्या हुआ कि भी एक विज़न आया, तो जिसमें शिवजी मंदिर है हमारे पास में। तो मंदिर शिवजी का आया और मुझे मेरे ठाकुर जी ने दर्शन दिया। तो उसमें वो आया और उनमें वहां से प्रेरणा मिली कि मेरे अंतरात्मा ने कहा कि अगर मेरे को ठाकुर जी दिखे हैं और साथ में शिवजी का मंदिर, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा इलाज शिवजी मंदिर में ही होगा। अच्छा, तो जब मैं मंदिर मैं तो नहीं जा सकती थी, लेकिन बेटे को भेजा। मैंने कहा आप मंदिर जाओ और पंडित जी से मिलना और मेरे को बताना। फिर उन्होंने कहा कि बिल्कुल भाई, उन्होंने जो कुछ भी है उपाय बताया। भाई सिर्फ क्या उपाय, कभी कंफ्यूज हो जाओ कि भाई टोटमा टमोटा, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि बेटे जल देना है। मेरे बेटे को ही बोला कि आपकी मम्मी ठीक हो जाएगी। 4 दिन के अंदर ही मेरे को फर्क लग गया। अच्छा, सिर्फ 4 दिन के अंदर। वो 5वें दिन लोटा लेके मैं गई हूँ मंदिर में। तो उसके बाद फिर जो है एकदम से एक विजन आया और मेरे को एक माता आई और उन्होंने कहा, लोटा दिया और बोला कि बेटा आप आ जाना। ऐसा लगा जैसा मानो कि किसी कहीं आने का मुझे निमंत्रण मिलता। जी, तो उसी दिन नेक्स्ट भाई हमारे आस पड़ोस के जितने भी हैं वो सब जो है भक्ति में। जी, तो उन्होंने कहा कि हम आज कल खाटू श्याम जा रहे हैं पैदल यात्रा। अच्छा, तो उस टाइम कंडीशन ये थी कि भाई मतलब पेमेंट इतनी हाथ में नहीं रहती थी, क्योंकि मैं जॉब भी करती थी। जी, मैंने कंटिन्यू जॉब किया था।
तो भाई मैंने कहा कि यार खाटू श्याम जाने के लिए तो बहुत पेमेंट लगेगी। तो वो बोली कि नहीं पैदल जा रहे, कोई पेमेंट नहीं लगेगी। मैं कहा वाह, प्रभु ने तो मुझे मतलब एक तरीके से मेरे को वरदान दे दिया कि पैदल जाना है, पैदल तो मैं चल लूंगी, कोई दिक्कत नहीं। और खाटू श्याम लगभग 300 किलोमीटर है यहाँ से। हाँ, तो फिर जैसे ही मैंने उनको हाँ भर के कमरे में आई, तो दरवाजे पे एक छोटे से जो बच्चे हैं, उसने वो नील होता है ना, कपड़े में डालते हैं जी। तो नीले रंग का हाथ का छापा दरवाजे पे चिपका दिया। और जब मैं अंदर बढ़ी तो मेरे मुंह से निकला, ये क्या नीले घोड़े वाले की तरह मेरे हाथ पे हाथ छाप दिया किसी ने। अच्छा। हाँ, फिर हम नेक्स्ट डे जो है हम लोग खाटू श्याम जी की यात्रा पे गए। तो खाटू श्याम जी की यात्रा पे ऐसा था, वहां पे बहुत बहुत चमत्कार हुआ, सच बताऊं आपके साथ बहुत जी। मतलब सोच ही नहीं सकती कि भी इतना से इतना कैसे हो गया। तो जितने भी थे 15-20 लोग थे, जो भी थे हमारे सारे जो थे सर्कल के, सभी गए हुए थे खाटू श्याम। तो ऐसा था कि सब बिछड़ गए, क्योंकि मैं तुरंत मेरा ऑपरेशन हुआ था और मैं काफी लंबे समय से बीमार थी। तो भाई मेरी उतनी चाल नहीं थी जितनी औरों की थी जी। तो सब आगे चले गए, मैं पीछे रह गई। अच्छा। तो ट्रेन की पटरी जब आई तो मतलब पैर बहुत सूज गए थे, सूज भी निकालने 300 किलोमीटर बहुत लंबी दूरी होती है और चप्पल भी निकालनी पड़ी जी। तो उस टाइम पटरी चलनी पड़ती थी, अब तो पटरी नहीं चलनी पड़ती थी, अब तो सरकार ने बहुत अच्छा व्यवस्था कर दी जी। तो पटरी से चलते ही मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। ओहो। अब मुझे नहीं पता चल रहा है कि मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, अब कोई साथ भी नहीं है। फिर एक नारनौल में एक कैंप आता है जी, तो पट्टी शट्टी बांध उठ के भी कैंप में मैंने आराम किया। तो वहां पे एक मतलब कहते हैं दुखिया को दुखिया ही टकराता है तो मतलब एक ऐसी ही बिटिया थी, तो उन्हीं का कैंप था, उनके घर वालों का कैंप में। तो रात में उसने बहुत सेवा की मेरी और उसने अपनी पीड़ा बताई कि हम कैंप तो हर साल लगाते हैं लेकिन हम कभी खाटू श्याम नहीं जा पाते। तो मैंने उससे यही कहा कि ऐसा करो, आप मुझे पर्ची लिख के दे दो, इस बार आपको जरूर खाटू श्याम बुलाएंगे। तो उनकी पर्ची लेके वहां से नेक्स्ट डे हम निकल गए और तो जैसे ही निकल गए 4 दिन के बाद मुझे 4 दिन वहां से चले हुए हो गए, 4 दिन 3 दिन लगभग हो गए थे चले हुए। अब उस बीच में मेरी कंडीशन और खराब हो रही थी, मैं बहुत धीरे-धीरे चल रही थी, तो कंटिन्यू चल रही थी। ये फिर ससुराल के कोई मना नहीं किया आपको जाने के लिए या फिर ऐसा आप अपने मन से निकल गई? नहीं, किसी का कोई मतलब इंटरफेयर नहीं, ये टाइम ऐसा था कि भी कोई कहीं भी जाओ, कहीं कोई भगवान का एक तार आपसे जुड़ गया मतलब और जो आप करना चाह रही थी वो होता गया, वैसे होता सब गया, सपोर्ट में आ गए आपके। नहीं फैमिली जो थी वो मतलब कहते हैं ना परिवार का एक धागा टूट, तो कहते हैं ना कि भी जब प्रभु अगर अपनी तरफ खींचता है तो सबसे पहले परिवार से अलग करता है जी जी। तो वो टाइम मेरा अलग का था जी। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद जो 3 दिन 4 दिन का था, तो पीछे से जब मैं जैसे तैसे चल रही थी तो पीछे से जो है एक जो नारनौल में जिसने सेवा की थी उसने कहीं ना कहीं मुझे अपना माँ स्वीकार किया था। बच्चे थे? हाँ बच्चे थे जी। और 2 छोटे-छोटे बच्चे भी थे उसके और अभी भी हैं वो मेरे टच में जी। तो उसने मुझे पीछे से कंधा पे हाथ डाला और बोले कि आंटी जी मैं आ गई, अब मैं आपकी पूरी यात्रा सही कराऊंगी। कहा तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं तो 4 दिन हो गए चली। तो कह रही कि नहीं, मैं आप चले आए और बस मेरे को नींद नहीं आई कि आपकी इतनी कंडीशन खराब है, आपको फीवर भी था और आपका पैर भी टूटा हुआ था जी। आपका बैग भी आपके पास है और निशान भी आपके पास है, कैसे जाते हैं? हमें नहीं पता, इसी बहाने मतलब कहो बाबा को बुलाना था पहली बार या फिर नहीं, लेकिन मैं आपके बिना अगली रात से मतलब बिता ही नहीं पाई। फिर घर वालों से किसी भी तरह बात करी तो घर वालों ने आने के लिए हाँ कर दिया और मेरे चाचा जी साथ में हमारे चाचा जी साथ में आए। ठीक है। एक ने बैग लिया, एक ने निशान लिया और दूसरे ने मेरा हाथ पकड़ा, निकले कि चलो अब हम चलो। फिर जो मेरे साथ के थे उनका निशान जो है मेरे पास था, अच्छा, साथ में, और मेरा निशान उनके पास था जी। तो हम बिछड़ गए थे। फिर रिंगस का जो है ना, रिंगस पे हम पहुंचे तो रिंगस पे जैसे ही हम पहुंच के फिर मेरी आंख लगती है
तो वहां पे मेरे को विजन आता है और कोई कहता है कि बेटा अपना निशान वापस से लो, मतलब वापस खरीदो, अच्छा। अपना एक निशान यहाँ खरीदो। तो मैं उठती हूँ, मैं कहती हूँ यार मैंने तो निशान ले रखा है, भले ही एक्सचेंज हो गया लेकिन ये कैसा विजन आया कि वो मुझे निशान लेने के लिए बोल रहे हैं। फिर भी मैं ना भले ही दूसरों को नहीं बताती, लेकिन जब खुद के ऊपर आता है तो मैं छोड़ती नहीं। तो मैं कहा अगर दिखाई दिया है ना तो जरूर कोई ना कोई बात होगी। तो मैंने फिर दुकान, मेरी तो कंडीशन थी नहीं, लेकिन दुकान वालों से मैंने मंगा लिया निशान। अब फिर ये जो मेरे साथ थी ना अनमोल वाली, ये बिटिया भी मतलब बिछड़ गई। और तो अच्छा। हाँ, फिर पैरों में जो है फट्टी वाला ट्रीटमेंट उन्होंने लगाया, जो कैंप था जी। उन्होंने मतलब फट्टी, ताकि मैं चल पाऊँ। तो फट्टी भी लगा दिया उन्होंने, कच्चा प्लास्टर कर दिया। सबने कहा कि भी आपके पैर कहीं खराब ना हो जाए। मैं कहा यहाँ तक आ गई तो वहां तक भी वो जरूर बुला देंगे। फिर रिंगस पे बिल्कुल जो उनकी होती है वहां पे जब पहुंची तो एक सत टूट गया। मैंने कहा कि शायद मैं नहीं पहुंच पाऊंगी। और मैं फिर, मुझे नहीं पता कि मेरे आसपास कितने लोग थे, कितने क्या थे, मैंने नहीं देखा। मैं बस चिल्ला के बोली, मगर बाबा मैंने सुना है तेरे भजनों में कि तू रिंगस पे लेने के लिए आता है, तो आज मुझे लेके आ, मुझे लेने के लिए। तो जैसे ही मैं बहुत कराती हुई उठी और पट्टी कर रहे थे, तो वहां पे बाल गोपाल जी थे, ठाकुर जी छोटे से। तो डॉक्टर बैठे थे, डॉक्टर के आगे था, तो उनकी टोपी गिरी हुई थी रिंगस में। हाँ, रिंगस के बिल्कुल स्टार्टअप पे। फिर मैंने ना बस सहारा ले लेके खड़ी हुई और वो टोपी ना उनको पहना दिया। और तो जैसे वैसे ही डॉक्टर बोले कि जी आप ये ले जाओ ठाकुर जी को, ये कोई भूल गया। अच्छा। कहा यार मैं तो अकेली हुई, ये ठाकुर जी को कौन भूल गया। तो मैंने कहा चलो ठाकुर, आप भी अकेले मैं भी अकेली, दोनों हम साथ हो जाते हैं। ऐसा बोल के मैंने उनको उठाया है। और उठाने के बाद जो मैंने कदम रखा है ना, मैं आपको यकीन नहीं करेंगे आप, लेकिन यकीन मानो मेरे पैर का दर्द गायब। ना मेरे पैरों में दर्द हुआ, ना मैं कहाँ हड्डी टूटी और कहाँ गायब होगी मुझे नहीं पता। मैं फिर ऐसे कूदती हुई गई, उठी हूँ, जैसे कि मानो कि मेरा पूरा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया हो, और अभी आई हूँ घर से उठ के बिल्कुल फ्रेश। फिर उसके बाद जो है ना बाबा ठाकुर जी को मैंने लिया, और ठाकुर जी को लेने के बाद तो लगता है जैसे कि उन्होंने एक तेज डाल दिया, रोशनी डाल दी, एक ऊर्जा का प्रवाह हो गया। हाँ, प्रभाव। फिर जो मेरे जो बिछड़े हुए थे वो मिल गए। तो जिनके पास मेरा निशान था, मैंने उनसे अपना निशान मांगा, तो उन्होंने कहा कि मैं निशान नहीं दूंगी। अब मैं वही फूट फूट के रोने लगी। माँ घर से लेकर आई थी, देखो घर से उठा हुआ निशान जी, और कोई रिंगस पे ये कहे कि मैं नहीं दूंगी, तो हार्ड फेल वाली बात। फिर तो मैंने कहा ऐसा क्यों, तो उनका निशान खो गया था, तो उनके बदले में उन्होंने मेरे निशान को ही अपना रख लिया। तो मैंने कहा नहीं आंटी जैसा ही निशान मेरा ही है, क्योंकि भी मैंने इस पे देखो ये चीज लगा रखी है, वो साफ है, और उन्होंने भी कहा ये इसी का है, पर उन्होंने नहीं दिया। फिर उन्होंने खुद अपने मुख से बोला कि तेरे पास ये तो रहा, मेरे हाथ में रहा। फिर मैं ऐसे देख रही हूँ, फिर मेरे को याद आया कि वो पहले मेरे को किसी ने विजन में कहा कि रिंका से बेटा तू निशान ले, खरीद अपना। तब मेरे समझ में आया कि शायद मुझे इसीलिए बोला गया, क्योंकि शायद मेरे को मेरा निशान होने वाली है और तेरे को तेरा निशान नहीं मिलेगा, ले लो अपना। हाँ, ठीक है, अपना ले लो जी। तो बाबा जी के दर्शन भी 13 पैड़ी से हुआ शुरुआत में। फिर मैं उनको सारा जो भी है अपने दिल का हाल छोड़ आई। मैं कहा बाबा आप कुछ नहीं चाहिए, ठाकुर जी भी मिल गए, अब बस इनकी जो कुछ भी आप देख लो। तो वहां से जब लौटी मैं, तो एक टैरो रीडर हैं, तो उनके पास मेरा जाना हुआ। अच्छा। तो जैसे ही मैं उनके पास गई, उन्होंने मेरे को ये कहा कि भाई अरे आपका ऑरा बहुत तेज है और आप टैरो रीडर कर सकते हो।
तो मैंने कहा मैंने तो कभी सीखा ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि रुको मैं बताता हूँ। फिर उन्होंने फटाफट क्या किया, टैरो कार्ड लिया अपना, उन्होंने डेक और डेक दे दिया कि मेरा ये सवाल है और आप डेक में से मेरा रीडिंग करो। तो मैंने कहा ठीक है जो भी है। तो मैंने उनकी जो भी सवाल था मैंने निकाला और भाई हाथ में लिया। मैंने कहा अब आपका दिल जो कह रहा है ना वो बोलो। मतलब उन्होंने, एक होता है ना एक कि बेसिक सेंस ये पकड़ लिया उन्होंने जी। तो जैसे ही मैंने कहा तो उन्होंने कि बिल्कुल सही, यही चीज मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि आपके इंट्यूशन पावर बहुत तेज है, ठीक है, और आप टैरो लाइन में मतलब अच्छा करोगे। वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। तो टैरो कार्ड रीडर आध्यात्म से लेके टैरो कार्ड रीडर तक की जो यात्रा है रेखा जी की बहुत ही दिलचस्प रही है और कई जगह इमोशन से भरा हुआ है, कई जगह बहुत तकलीफें हैं और कई जगह क्या हुआ साक्षात भगवान के दर्शन हुए हैं। और जब आप वाकई में किसी चीज को बैठ के रीड करते हैं, मनन करते हैं, मंथन करते हैं, तो जाहिर सी बात है हर कुछ प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ आपका नजरिया जो होना चाहिए वो ठीक होना चाहिए कि आप जब भी आध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं आप, तो वो पॉइंट पे ध्यान करना चाहिए जहां से कि आपको उस चीज की अनुभूति हो। तो कहीं ना कहीं रेखा जी सक्षम रही हैं और आज हमारे साथ बैठ के चर्चा कर रही हैं। हम सब स्टूडियो में जितने हमारे स्टाफ बैठे हुए हैं उनकी बातों को बड़े गौर से सुन रहे हैं और मुझे लगता है कि हर उस भारतीय नागरिक को सुनना चाहिए जो जरा सा भी अपने आप को हताश होता है या फिर निराश समझता है। नहीं, निराश होने की आवश्यकता नहीं, बस अपने आप को सौंप देना उनकी चरणों में। मुझे लगता है कि सब कुछ आपको मिल जाएगा। दूसरी बात अगर करें, अब अगर हम कार्ड रीडर की बात कर रहे हैं तो टैरो कार्ड क्या है? जो टैरो कार्ड वास्तव में है क्या? भविष्यवाणी है या फिर मार्गदर्शन है? जहां तक आपने समझा थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करना चाहेंगे आप? देखिए टैरो कार्ड है करंट सिचुएशन जी, जैसे कि अभी अगर होता तो आपके माइंड में भी क्या चल रहा है वो निकलेगा। और एक टैरो कार्ड मार्गदर्शन भी है कि आगे आप भविष्य में आपको क्या करना चाहिए अगर कोई भी कंडीशन आपकी खराब स्थिति चल रही है। तो क्या तो, वो भी आध्यात्म से जुड़ा होता है या फिर कुछ माइंड रीडिंग का कुछ में गेम होता है कुछ? नहीं, आध्यात्म का बहुत बड़ा इसमें हाथ होता है। अच्छा, क्योंकि जब तक आप ईश्वर से नहीं जुड़ेंगे तो ये टैरो कार्ड में कनेक्टिविटी नहीं होगी। अब आप सोचोगे कि एक किताबी कीड़े की तरह पढ़ लें और बता दे तो वो नहीं हो पाएगा। ये मैं आपको एक हाल ही में एक रीडिंग बताती हूँ। दोनों की अलग-अलग जगह शादी हो गई थी, मैरिड हो गई थी। ठीक है। उनकी रीडिंग आई मेरे पास। तो नामुमकिन वाली चीज निकली। अच्छा। मैं अब कार्ड से एक ही है कि मैं एक्चुअल जो कार्ड है वही बताती हूँ। भाई उसमें कोई शुगर कोट नहीं है। तो मैंने उनसे यही कहा कि भाई देखो भले ही आप लोगों की मैरिज अलग हो गई हो बट नाउ की भी आपकी शादी भविष्य में दिखा रहा है। आप दोनों की शादी फिर भी होनी है। अच्छा। अब वो 2 से 3 साल के बाद वो टैरो कार्ड की रीडिंग सच हो। मतलब दोनों की शादी हो चुकी थी और आफ्टर मैरिज वो फिर से एक हुए। फिर से। और वो दोनों डाइवोर्स देकर के फिर यहाँ पे शादी की। हाँ, तो ये चीज है। हम भी अपना भविष्य जानना चाहेंगे। हमारी सीमा मिश्रा जी बैठी हुई हैं साथ में, हमारी सपोर्टर हैं। हमारी कैमरा पर्सन एक बैठी हैं, कल्पना जी हैं। कभी कभी बहुत दुखी होती हैं, कभी कभी बहुत खुश रहती हैं। मुझे लगता है कि हम सबको थोड़ा बताइए कि आगे होने वाला क्या है, ठीक है, हमारे जीवन में, जिससे हमें ये पता हो कि वाकई में किसी चीज के पीछे भागना ठीक है कि नहीं ठीक है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज के भागना बिल्कुल नहीं। भागने का मतलब क्या है कि हो सकता है कि हमारा जो फ्यूचर है, जो हमारे जो एनर्जी है, किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे बहुत ज्यादा, हो सकता है कि ये सही भी हो कार्ड के जरिए। तो मुझे लगता है कि ये आपसे जानना जरूरी है। किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो, आपको नहीं समझ रहे राइट क्या है और भी अनराइट क्या है। लेकिन अगर मान लीजिए कि रेखा जी बैठे थोड़ा सा दिलचस्प बातें हो रही हैं, अगर मान लीजिए कि किसी का मन किसी के प्रति बहुत ज्यादा भागता है, वो एक होता है कि वो वन साइड लव अगर होता है, लव की बात अगर की जाए तो वन साइड लव उसके हो रहा है। अब पता चल रहा है कि सामने वाला जो है वो बिल्कुल दूर भागा जा रहा है। दूर भागा जा रहा है। तो आप जान सकते हो। तो जान सकते हैं कि क्या ये हम जो भाग रहे हैं सही दिशा में भाग रहे हैं। ये सबसे ज्यादा चैनल पे मतलब क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है मैम ये बता दीजिए प्लीज फलाना फलाना। स्टॉप किया जाए कम से कम ये मुझे चाहते हैं कि नहीं चाहते। लेकिन अगर वो दिशा सही है आपके मुताबिक, आपके कार्ड के मुताबिक, तो वो जो भाग रहा है उसको कैसे सही करेंगे आप? उनका टाइम होता है। अच्छा, टाइम इतने टाइम में कार्ड बता देता है कि इतने टाइम में वो खुद आके आपको
कन्फ्रेंस तो अभी आप कार्ड लाई हैं यहाँ पे? नो अभी नहीं रही। नेक्स्ट एपिसोड में चाहेंगे कुछ लाइव एग्जांपल बैठ के हम लोग, अगर हमारे पास कुछ लोग बाहर से आते हैं ठीक है, नहीं तो हमारे साथ में कुछ स्टाफ हमारे हैं उनको बैठा के करेंगे, उनके भविष्य के बारे में जानेंगे। और बहुत जरूरी है आपको भी अगर संपर्क करना, हमारे दर्शकों से निवेदन है कि तो रेखा मैम का नंबर और सोशल मीडिया अकाउंट मैं चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में डाला जाए, जहाँ से लोग देश विदेश के भी लोग आपसे संपर्क कर सके। तो क्या ये प्रक्रिया ऑनलाइन भी करती है, ऑफलाइन ही करती है? ऑनलाइन ही करती हूँ, ऑफलाइन बुकिंग होती है जी। और चैनल का नाम है भागवत गीता टैरो ज्ञान जी। तो आप उसमें जो है कनेक्ट होके लाइव आती हूँ, तो लाइव में बिल्कुल फ्री होती है 1 क्वेश्चन डेली 1 क्वेश्चन जो होते हैं फ्री होते हैं। 1 क्वेश्चन फ्री होते हैं, जो कि आपका एक ट्रायल बेस कह सकते हैं कि आप उस चीज को एक अनुभव कर सकते हैं। और रेखा मैम हमारे बीच में बैठी हुई, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं और अपने भविष्य के बारे में, वर्तमान, भूत और भविष्य के बारे में जान सकते हैं, आपके साथ क्या घटनाएं हो चुकी हैं, क्या हुई हैं। और अगर आपका अपने लाइफ पार्टनर के साथ बन नहीं रही, हो सकता है टैरो कार्ड रीडर जो बता दे कि ये तो आपके लिए था ही नहीं, आप जिसको ढो रहे हैं, ये भी हो सकता है। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं बहुत ही अच्छी चीजें हैं, मैं सुनता रहता था, लेकिन आज हमारे बीच में बैठी हुई तो मुझे भी इसकी जानकारी हो रही है और आप मुलाकात कर सकते हैं। दूसरा, एक अच्छे टैरो रीडर की कौन सी विशेषताएं होती हैं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बताते हैं हम आपका फ्यूचर बता देंगे, भविष्य बता देंगे, ये बता देंगे, लेकिन उसकी विशेषताएं क्या है कि जो अच्छा एक टैरो कार्ड रीडर है, कैसे पता चलेगा हमें कि हाँ हम इनके पास जा रहे हैं, जो बता रहे हैं वो फैक्ट है, दूसरा हमें कहीं और न जाना पड़े? देखिए, सबकी अपनी-अपनी थिंकिंग है। इस विचार में तो मेरा मानना है कि सबकी अपनी-अपनी, जो मेरी है वो ये है कि मुझे लगता है कि जो अध्यात्म से है, भक्ति से है, मुझे लगता है कि उनको उनके पास ज़्यादा जुड़ना चाहिए। ज़्यादा जुड़ना चाहिए। हाँ, क्योंकि एक अगर आप सपोज़ करो कि आप एक टैरो रीडर पे अगर आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपने नहीं देखा है उनको कि भई ये सही है या गलत है, क्या है। एक फॉलोवर देखकर, क्योंकि आजकल आपको पता है कि फॉलोवर भी कैसे बढ़ाया जाता है चैनल पे, है ना? तो आप उनको ना देख के अपने ईश्वर पे जाके आप विश्वास करके आप कर सकते हो। कि भई क्योंकि डोर आपने वहाँ दी है, टैरो रीडर पे नहीं दी है। जी। और मुझे ऐसा लगता है कि भैया जहाँ प्रभु हों, वहाँ सब फेल है। कहीं न कहीं आप अगर आध्यात्मिक हैं, आप भगवान के प्रति एक आपका लगाव है, तो आप मेन चीज़ विश्वास की बातें होती है कि अगर रेखा मैम के अंदर वो शक्ति, वो पावर, वो एनर्जी या भगवान को याद करके कोई कार्य करती है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो सही होता है। और आज भी अगर अनुभव की बातें की जाए, जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है, जब भी भगवान के सामने आप समक्ष खड़े होते हैं, मंदिर में जब पूजा करते हैं, जब बैठते हैं, दिए जलाते हैं, उस टाइम ध्यान कीजिएगा आप कभी भी कि उस टाइम ना बेटा याद आता है, ना बेटी याद आती है, ना पति याद आता है, ना माता-पिता याद है, सिर्फ भगवान के सिवा कुछ भी याद नहीं आता है। कभी आपने अनुभव किया होगा जब जोत जलाते हैं, क्या आपको आगे-पीछे कुछ दिखता है? कुछ नहीं दिखता। आपको लगता है कि मैं समर्पित हो चुका हूँ इनके सामने और बस आप ही आप हो और मेरे दुखों का निवारण, मेरे सुखों की जो ज़िम्मेदारी है, वो आपकी है और जहाँ आपको ले चलना हो चलो, मेरे हाथ पकड़ के रखो, बस यही बात है। आपने ये बात कही और अभी हाल ही में लीला, मतलब प्रभु का गुणगान और लीला तो मैं सच बताऊँ कम ही समय हमारे पास जी। और उनकी लीलाएँ मेरे पास बहुत है। लीलाएँ बहुत है जी। और समय हमारे पास कम है। तो अभी माता रानी का वो था ये नवरात्रि, अभी नवरात्रि की बात बताती हूँ। तो लोगों ने मुझे मेरे आस-पास जो मेरे जो पड़ोस-अड़ोस जो भी है उन्होंने मेरे को नाम दिया नारायण। जी। नारायण कहकर मुझे बुलाते हैं आस-पास के सभी। जी। तो हम लोग पैदल यात्रा पे गए थे, माता रानी के भी। तो पैदल यात्रा पे जब हम गए, तो सब बोले कि नारायण नारायण आगे-आगे और हम पीछे-पीछे। फिर हम लोग बोले कि भई आप लोगों ने मेरा नाम नारायण क्यों रखा? बोले कि क्या करें, हम आपको देखते तो हमें नारायण याद आता है। मैंने बोली कि ये भी सौभाग्य की बात है कि भी आप लोग देखते ही मुझे नारायण बोल रहे हो। तो मैंने बोला कि मज़ाक तो नहीं बना रहे हैं? मैं कहा मज़ाक मत बनाना, मेरी डोर उसने पकड़ी है। मेरे ठाकुर जी ने पकड़ी है और बनाओगे तो अपना ही नुकसान करोगे, मेरा कुछ नहीं करोगे। बिल्कुल। तो जब हम शीतला माता पे पहुँचे, तो हम एक लाइन से जा रहे थे। जी। एक लाइन से जा रहे थे और मैं एक के पीछे थी, बाकी सब मेरे पीछे थे और हमारी एक टुकड़ी थी वो हमें छोड़कर आगे जा चुकी थी और जो धीरे-धीरे चलने वाले थे वो हमारी टुकड़ी पीछे थी। तो जो है मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा थी, क्रश बहुत गाड़ी मिली थी। जी। तो 8 साल का 8-9 साल लगभग, उससे भी कम कहूँ तो ठीक है। और एक बालक आया, वो सीधा-सीधा चल रहा था।
और तो सीधे सीधे चलते वो पीछे से सब आया सीधे और उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा शीतला माता जा रहे हो ना आप? तो मैं बोली ये बच्चा कहाँ से आया? मैं कहा हाँ वही जा रही हूँ। उन्होंने फिर वो बच्चे ने मेरे से कुछ और नहीं पूछा या कुछ और नहीं कहा, ऐसे उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा बच्चे ने, यहाँ से नहीं जाना, यहाँ भीड़ है। अच्छा। और उस बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे रोड क्रॉस कराया है। मैं रोड क्रॉस कराया उस बच्चे ने और बच्चे ने जैसे ही रोड क्रॉस कराया और मैं उनको देख रही हूँ तो मेरे अंदर एक होता है साइलेंट हो गई और मैं ये कह रही हूँ कि मेरा नहीं है, क्योंकि मेरे मन में हमेशा ये रहता है कि कान्हा जी मैं दुनिया का हाथ नहीं, मेरा हाथ तो आपको पकड़ना है, इस भीड़ से मुझे आप निकाल सकते हो और कोई। तो बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ के और मुझे रोड क्रॉस कराया और माता के मंदिर के पास जाके छोड़ा और कहा कि यहाँ से जाओ, यहाँ से आपको भीड़ नहीं मिलेगी। अब शीतला माता आप लोगों ने सुना होगा गुड़गांव में है, तो जो पुल है पुलिया के ऊपर से लाइन लगती है 2-2.5 घंटे, जो हमारी पहली टुकड़ी थी उनको 2-2.5 घंटे लगे हैं दर्शन के लिए जी। तो जैसे ही हम गए बालक ने हमें जहाँ छोड़ा हम जहाँ उस बालक ने हमें छोड़ा वहां पता नहीं जो रास्ता बंद करके खड़े थे पुलिस वाले, उन्होंने देखते ही बोला कि आप अंदर जाओ। अच्छा। आप अंदर जाओ। अब हम शॉक्ड और मतलब हम सारे भी जो मेरे साथ के थे उनको भी एंट्री मिल गई, उनको ही पहले, फिर मैं पीछे रही थी तो उन्होंने अंदर ले लिया। अब अंदर हम गए तो अंदर एक और लाइन लगती है जी। लेकिन पता नहीं हमारे कदम वहां नहीं रुके, हम और आगे चले गए। लास्ट में जब हम गए तो वहां पे शीतला माता का ही हम वो दर्शन हो गया हमें, बिल्कुल अंदर हम मंदिर में पहुंच गए बिना भीड़ के। हो आज हम लोग जब बैठे हैं बात कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजों को आपने एक तरोताजा कर दिया, क्योंकि बचपन से कई बार मेरे मन में भी कई बार विचार आता था और आता भी है कि जैसे हमने अनुभव किया, आप बिल्कुल फैक्ट कह रही हैं कि आपने बहुत करीब से उस चीजों को देखा और वो आपने बांध लिया, हाँ ये चीज ये करना चाहिए हमें होगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम किसी नई जगह पे जाते हैं लेकिन मन में आता है शायद इस जगह पहले भी आ चुके हैं। हाँ, आता है। वो हमने देखा कई जगह गया, एक हैंडपंप दिख रहा है मुझे, ठीक है, वहां पे एक गाय बंधी हुई है, वहां एक नीम का पेड़ है, वहां ऐसे फूल हैं। फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, मतलब उस जगह के बारे में कोई पता नहीं, किसी के साथ गया वहां देखा और ऐसा लगा कि शायद हम इस जगह से पहले भी वाकिफ हैं और यहाँ पे आ चुके हैं, मिल चुके हैं। तो कहीं ये आध्यात्म ही है और एक ईश्वर का एक शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति है जो आपके मन में, आपके हृदय में समाहित रहती है। बस सिर्फ ध्यान देना होता है कि आपके परिवार का जो ऑरा है, जिस तरीके से आपका माहौल घर का बना हुआ है, उस तरीके से आपके घर में अगर आध्यात्म जुड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है आपके जैसे एनर्जी किसी के अंदर नहीं हो सकती है और ना ही ईश्वर जुड़ने देंगे जी। अगर आप मतलब सपोज करो एक जैसे कि भी इसको हम ऐसे कह सकते हैं, भक्त को भक्ति टकराएंगे और मतलब जो जिस लेवल का होगा ना उसको वैसा ही इंसान टकराएगा। बहुत सही बात कर रही हैं और जो फैक्ट है उसी पे आज हम बात करते हैं। दूसरा, टैरो रीडिंग करते समय ऊर्जा को महसूस कैसे करते हैं? कोई ऊर्जा होती है जो आपको प्रेरित करती है, आपके मन में आती है, हाँ ये अगर मैं सामने वाला बंदा बैठा है तो मैं, ये फैक्ट है कि इसके माइंड में ये चल रहा है, इसके साथ ये हुआ है या होने वाला है, वो ऊर्जा कैसे महसूस करती हैं आप? अगर कि सपोज कीजिए कि किसी की मैं रीडिंग ले रही हूँ और वो ऑलरेडी बहुत नेगेटिविटी में घिरा हुआ है जी, तो मतलब ऑटोमेटिक जो है ना मैं पूरा शरीर भारी हो जाएगा, आंखों पे इतना लोड आ जाएगी कि मेरी आंखें नहीं खुलेगी जी, ऐसा लगेगा जैसे कि सर पटक के सो जाऊं। और यदि कोई बहुत दुखी मतलब बिल्कुल हताश अगर उसकी रीडिंग आती है तो ऑटोमेटिक आंखों में आंसू चल स्टार्ट हो जाता है जी। और हार्ट बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है जैसे कि मैं बहुत रो बैठ के बहुत रो कहीं, बस कुछ अच्छा नहीं लगता और इस तरह की चीजें हो जाती है। बाकी जब कार्ड हाथ में लेती हूँ मुझे खुद भी नहीं पता, बस मैं अपने कान्हा जी पे और श्री जी पे सौंप देती हूँ। बाकी ये समझ लो कि उनकी जुबानी होती है, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। तो अभी तक आपने जितने कार्ड रीडिंग किया है, जितने लोगों के साथ आप जुड़ी हुई हैं या जिनके साथ जाकर के आप बैठ करके उनके बारे में कुछ आपने बताया है, तो उन्होंने एग्री किया कि हाँ बिल्कुल फैक्ट आप बता रही हैं? बिल्कुल। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इनको रेखा जी को सपोर्ट करने की ज़रूरत है और ऐसे लोग अगर हमारे बीच में, हमारे समाज में हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है हमारा वो
समाज, वो मोहल्ला, वो गली या फिर वो देश हमारा बड़ा खुशनुमा हो जाएगा। और यही हमारे देश की खूबसूरती है कि जब भी आध्यात्म की बात आती है या फिर एक इंसानियत की बात आती है, तो रेखा जी जैसे लोग हमारे बीच, हम कभी नहीं जानते थे इनको, हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी कोई परिचय नहीं हुआ, और आज भी मुझे लगता है 1.5 से 2 घंटा आपने इंतजार किया। जी, तो रेखा जी, जैसा मैंने देखा आपको कि सुना, और जैसा आपके बारे में लोगों ने बता रखा था मुझे, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप एयर न्यूज की स्टूडियो में मुझे बुलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ऐसे मैं चाहता हूँ कि आप जुड़ी रहें और हमारे साथ जुड़ करके लोगों को उनकी जो एक अधिकार की बातें हो, या जो लोग ऊर्जावान नहीं है, ऊर्जा होते हुए भी वो ऊर्जा उनकी डेड हो चुकी है, तो मुझे लगता है आपसे मिलके काफी एनर्जी उनके अंदर फील होगी और समाज के लिए भी एक अच्छे कार्य कर सकते हैं। दूसरा, अगर क्या हर कोई टैरो रीडर बन सकता है? एक आम इंसान अगर बनना चाहे तो उसके अंदर क्या-क्या ऐसी खूबियाँ होनी चाहिए? मुझे लगता है टैरो रीडर जो है हर कोई तो नहीं बन सकता, लेकिन वो ज़रूर बन सकता है जो सारी कंडीशन से निकल जाए। जो सारी कंडीशन से निकल जाए वो और ज़रूर बन सकता है। आध्यात्मिक जुड़ाव जो है, स्पिरिचुअल जर्नी जो है, हुँ, उनके लिखी हो हुँ, तो ज़रूर बनेंगे। बाकी आजकल लोगों को ये है कि भई एक रोज़गार बना रखा है, जी। अच्छा, आध्यात्मिक की तो बात अगर कर रहे हैं तो आध्यात्मिक यात्रा का असली मतलब क्या है? लोग नहीं समझ पाते हैं कि आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी क्या है? उसकी जो यात्रा है उसका मतलब क्या है? क्या हम कैसे जाने कि हम आध्यात्मिक यात्रा में मंथन कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, या फिर मेरे अंदर जो गुण हैं वो आध्यात्म से रिलेट कर रहे हैं? कैसे समझ में आएगा ये? किस तरीके से व्यक्ति अपने आप को समझे, या फिर अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति नास्तिक है, लेकिन वो चाहता है कि नहीं, हमें ऐसा कुछ हो कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, बहुत पॉजिटिव दिशा में करूँ, सबके लिए अच्छा करूँ और सब कुछ अच्छा हो। तो वो अपने आप को अनुभव कैसे करे, क्या मैं आध्यात्मिक हो सकता हूँ या नहीं हो सकता हूँ? उसकी यात्रा कैसे मतलब समझ में आती है? जहाँ तक मैं देखूँ, मैं दूरदृष्टि से अगर मैं दूसरों का एग्ज़ाम्पल दूँगी तो अच्छा नहीं होगा, मैं अपना ही देती हूँ हुँ, कि एक जिसमें राजनीति भी आ गई मेरी, हुँ, लोगों के लिए काम भी आ गई, हुँ, महिलाओं के लिए भी मैंने बहुत जो है स्वयं सहायता समूह वगैरह ऐसी चीज़ों में से निकले आई। जी, लेकिन उसमें से भी एक पार्ट हुँ, ऐसा था दिल के कोने में कि बस मेरे ज़ुबान पे ये रहता था कि मुझे आध्यात्मिक में जाना है, हुँ, मुझे एक वैराग्य लेना है। हुँ, मैंने अपनी मैरिज भी लाइफ मैंने ये सोच के नहीं कि मेरे हस्बैंड, नहीं, जी, मेरे 3 बच्चे हैं। हुँ, मुझे ये ज़िम्मेदारी मेरी खत्म हो और हुँ, बस मैं वैराग्य ले लूँ। जी, मुझे बस वृंदावन मिल जाए, हुँ, या फिर मैं कहीं दूर जाके साधु संतों के बीच रहूँ। हुँ, मुझे साधु संतों से जुड़ा हुआ, यहाँ तक कि जब मैं बसों में ट्रैवल करती थी तो जाने-अनजाने मेरे साथ जो है भजनानंदी बैठ जाते थे। और अभी भी मेरे सर्कल में सबसे ज़्यादा आप जैसे जागरण वाले हैं, हुँ, और जागरण जैसे चाहे मेरा अड़ोस-पड़ोसी क्यों जी, ना हो, जी। और मतलब भगवान की जो एक लीला होती है, उस लीला को समझने की ज़रूरत होती है। उस लीला को समझने की ज़रूरत होती है, और दूसरी चीज़ क्या है कि जब आप फिर वही बात आती है संस्कार की। आपके घर में जैसे मुझे लगता है कि आपके हाँ, माता-पिता बड़े माता-पिता भी बड़े बहुत स्पिरिचुअल हैं। स्पिरिचुअल हैं, जब और तक वो चाहे बर्फ वाली सर्दी क्यों ना हो, जी, ठंडे पानी से 4 बजे नहा के बस लग जाते हैं। बचपन से ही मतलब राज मगर मैं गुस्सा भी हो जाती थी ना माँ-बाप से, हुँ, तो मैं मंदिरों में जाके बैठ जाती थी। मैं मंदिर में छोटी-सी बिल्कुल नादान बुद्धि थी, जी। तो मैं मंदिर में चली जाती थी। तो ये मेन मायने रखता है कि आपका परिवार कैसा है। जैसे आपके माता-पिता होंगे, हुँ। उनके गुणों का स्थानांतरण आप में प्रवेश करता है, और बच्चे वही ऊर्जावान होते हैं जो जिनका परिवार उस तरीके से शुरू से ही चलता आ रहा है। जिस तरीके से रेखा जी बताई, ठीक है, परिस्थितियाँ आती हैं और जाती हैं, होनी भी चाहिए, क्योंकि जब तक आप जो है किसी चीज़ की उलझन में नहीं फँसेंगे, और तब तक आपको निकलने का रास्ता पता नहीं बिल्कुल, चलेगा। कहते हैं ना जैसे कि भी अब एक पांडव भी थे हुँ, हमारे, जी, अब प्रभु उनके साथ में थे। हुँ, अब ये तो नहीं है कि भी प्रभु ने उसके उनके पास कुछ भी नहीं है, एक तरीके से सब कुछ तो उनका लूट ही गया था, जी, लेकिन हर कदम पे कौन था? प्रभु साथ में था। जी, अगर ऐसा होता, लोगों को लगता है कि भी हम बहुत दुखी हैं, हुँ, हमारे मतलब ये हो गया, वो हो गया, तो मैं उनके लिए संदेश देना चाहती हूँ हुँ, कि हमेशा एग्ज़ाम्पल आप ईश्वर का लो, हुँ, कि वहाँ पे दुर्योधन था सक्षम, जी। दुर्योधन दुर्योधन के साथ पूरा परिवार था, परिवार था। है ना? हुँ, पूरा साम्राज्य था, हुँ, 5 पांडवों के पास कुछ भी नहीं था, जी, लेकिन एक था, हुँ, श्री कृष्ण भगवान। जी, वही थे शुरू से, जी, और हर उतार-चढ़ाव से उनको निकाल के लाए। अब ये भी नहीं कि उनको इकट्ठा ले भाई मैं तुझे और वरदान देता हूँ, विजयी हुए, विजयी कराया। जी,
तो एक कर्म जो है वो कर्म तो करना ही है, जी कर्म करवाना था ताकि भी आगे हम जैसे आज कैसे हम उनको देते। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं कि विधि का विधान जो लिखा जा चुका है वो कोई टाल नहीं सकता, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल होते हैं, आप आध्यात्मिक ओर बढ़ते हैं, तो आपकी जो संकट है, समस्याएं वो कम की जा सकती हैं। समस्याएं आएंगी और लेकिन उससे लड़ने की ताकत नहीं है। ताकत आपको, जैसे कि कई बार लोग हताश जाते हैं, नहीं मेरे नसीब में तो ये लिखा है, मेरी किस्मत में नहीं। एक भजन सुना था कि विधना तेरे लेख किसी की समझ ना आते, नहीं आता, विधना तेरे लेख किसी के समझ ना आते हैं, जन जन के प्रिय राम लखन से बन को जाते हैं। बिल्कुल तो जो आपके रक्षक हैं, अगर देखा जाए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जो कि राजमहल में राजाभिषेक होने वाला था, उसी दिन उसके नेक्स्ट डे वो वनवास चले गए। तो आप उन्हीं की पूजा करते हैं और कहीं न कहीं उन्हीं को भूल जाते हैं, लेकिन आप अगर भगवान से रिलेट करते हैं, भगवान से जुड़े रहते हैं, कहीं न कहीं कष्ट तो आएगा। जीवन का ये चेन जो बनी है वो उतार-चढ़ाव आता है, लेकिन उस कष्ट को सहने की क्षमता, साथ में उस कष्ट का निवारण कैसे होगा? एक्चुअल में जो प्रभु की लीला को समझ जाएगा, और मैं कहूँ अभी प्रेमानंद जी महाराज जी वो बिल्कुल सही कहते हैं। अगर हम बिल्कुल अपने आप को झोंक देते हैं, समर्पित कर देते हैं ना, तो वो जो होता है ना टेंशन, होता है ना कि भी हार्ट फेल होने वाला है, ये टेंशन आ गया, वो टेंशन आ गया, वो चीज नहीं रहती है। बिल्कुल, पता नहीं कहाँ गायब होगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हमने अपने जीवन की डोर सौंप दी आपके हाथों में, जहाँ ले चलो वहाँ ले चलो। मैं कहूँ जो हमारे ठाकुर जी, अब मेरे पास जो है चाचा ठाकुर जी हैं जी, उनकी कृपा से ही मिली है, श्री जी की कृपा से मिली है, और जो ठाकुर जी आए हैं बड़े वाले, तो वो जो है बरसाना के रानी की कृपा से आए हैं। बरसाना की रानी, और जो कोई भी आता है जी, और जो कोई भी आते हैं ठाकुर जी से मतलब मिलते हैं जी, उनको पक्का एक बार दिखते हैं सपने। क्या बात। ये रही जर्नी मिसेस रेखा की, और रेखा जी भगवान के प्रति बहुत ही आध्यात्मिक है, बहुत श्रद्धा है, और कहीं न कहीं जो इनकी कहानी है वो दर्द से भरी हुई है, और उस दर्द को सहते-सहते, उन कांटों को निकालते-निकालते आज ये भगवान के बिल्कुल करीब हैं, और हर पल, हर क्षण, हर सांसों में उनका अनुभव करती हैं। और उसी दरमियान इन्होंने टैरो कार्ड रीडर का इन्होंने प्रैक्टिस किया, और किसी के माध्यम से, जैसा कि इन्होंने बताया कि भगवान ने इनको प्रेरित किया कि आप लोगों के हित के लिए कार्य कीजिए। आज तक इनका दावा ये रहा है कि जिसका भी कार्ड रीड किए हैं बहुत ही सेटिस्फाइड हुआ, बहुत ही कॉन्फिडेंस से भर गया कि हाँ आपने जो बताया बिल्कुल फैक्ट है। नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम बैठेंगे साथ में, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेखा जी से कि अपना कार्ड भी लेके आएंगी, और हम हो सकता है कि एक ऑनलाइन नंबर आपको हम दें, जहाँ पे ऑनलाइन आप इनसे संवाद कर सकते हैं, अपने भविष्य के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने लाइफ के बारे में आप जान सकते हैं, और साथ में रेखा जी से जुड़ सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि बहुत जल्द नया एपिसोड हम लोग करेंगे, और मुझे लगता है जैसे आप बता रहे हैं कि भगवान की जो लीलाएं, भगवान की जो कहानियां हैं, उस पर बहुत लंबी चलेगी, समय का अभाव है जी। जाते जाते मैं कल की ताजा ही उतार देती हूँ जी, मैं चाहूंगा कि भी है ना भाई, लोगों को है ना मतलब ये हो विश्वास बढ़े जी, कम नहीं हो जी, ठीक है। अब शाम को समय जब ठाकुर जी को शयन कराती हूँ ना जी, तो गेंदे का फूल रहता है मेरे पास हमेशा, तो मेरे मन में कल शाम को ये आया कि भी ठाकुर जी कहाँ से ऐसा होता है कि मैं आपको गुलाब की पंखड़ी पे सुलाती। अब अगले दिन क्या हुआ, बस मैंने मन में सोचा, और वो गुलाब की पंखड़ी की पूरी भरी पन्नी मेरे पास आ गई। अच्छा, तो मेरा बस ये कहना है, कोई लाके देके गया? हाँ, कोई लाके देके गया जी। तो मेरा ये बताने का सिर्फ इतना पर्पस है कि जब हर छोटी सी चीज, जब मेरे प्रभु मेरा ध्यान रख रहे हैं, तो मुझे दूसरों की क्या जरूरत। चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी, अगर वो अध्यात्म आपसे जुड़ना चाहते हैं, अध्यात्म की ओर पूर्ण रूप से सौंप दो, पूजा नहीं हो रही है छोड़ दो जी। अगर भाई तुम नहीं कर पा रहे हो कुछ भी उनके लिए, तो बस इतना रखो कि तू मेरा मैं तेरी, बस इतना कहते। बस मन की भावना आपकी बहुत गहरी होनी चाहिए, श्रद्धा भाव होना चाहिए। भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना से भाव जुड़ जाए तो भाव से बेड़ा पार है। तो कहीं रेखा जी बोल रही हैं कि अगर आपके पास समय नहीं, शारीरिक पूजा नहीं कर पा रहे हैं आप, तो मानसिक पूजा आप कर सकते हैं। आप खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, जैसा कि पूज्य प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, कहीं भी रहिए आप सिर्फ राधे नाम का जप कीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक उन्हीं के पथ पर चल के रेखा जी आज बोल रही हैं कि जरूरत नहीं है कि आप 4 घंटा बैठ के पूजा कीजिए, नहीं,
आपका भाव, आपका प्रेम, आपका समर्पण ही बहुत बड़ी बहुत बड़ी बात है। ईश्वर के प्रति आप समर्पित हैं तो वो आपके हमेशा समझे, क्योंकि आपके अंदर में ही तो भगवान बसते हैं। जो जीव है, जो आत्मा, एक जो सोल है, वही तो ईश्वर है। लेकिन बस उसको जिस दिन समझ गए उस दिन आप जन कल्याण कर सकेंगे, पशुओं पे दया करेंगे और हर किसी के लिए 2 कदम आगे बढ़ाएंगे और प्रेरित हर कोई होगा। उनकी लीला में ऐसे खो जाएंगे कि बाहर देखने की मतलब जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज मुझे हर जगह पे मतलब बात नहीं करते हो, समय नहीं देते हो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। बस मैं अपने घर का काम छोड़ देती हूँ, ठाकुर जी के पास बैठ जाती हूँ। ठाकुर जी के पास बैठो। बहुत जल्द हम नए एपिसोड के साथ मिलते हैं रेखा जी के साथ में, और तब तक के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। रेखा जी का टैरो का, डिडर का और वीडियो और आध्यात्मिक पथ का वीडियो, मार्गदर्शन का वीडियो, साथ में यात्रा की वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएगी। इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा। आप चाहें तो ऑनलाइन या ऑफलाइन संपर्क कर सकते हैं, अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः के साथ में इस देश की सभी नागरिक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।